तो बच्चों लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं किसी मॉलिक्यूल को हम पोलर या नॉन पोलर कैसे बोलेंगे। ठीक है, यानी जो आपका मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल या तो पोलर हो सकता है, ठीक है, या तो नॉन पोलर होगा। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस या दिमाग में क्या चलना चाहिए, यानी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि मॉलिक्यूल आपका पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा आज का मतलब टॉपिक ही रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान ना पोलर और नॉन पोलर पढ़ाने से पहले आपको समझ में आना चाहिए डायपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, डायपोल क्या होता है। डायपोल, तो डायपोल वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। डायपोल, तो पहले डायपोल डिफाइन करते हैं आपके लिए हम। तो डायपोल बेसिकली फिजिक्स में आपको पढ़ने वाले हो, क्लास 12 में जब फिजिक्स पढ़ोगे उसमें डायपोल आपको पढ़ाया जाएगा। तो डायपोल को डिफाइन कैसे करते हैं ध्यान देना। तो जब भी दो दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, टू टू चार्ज जो इक्वल होगा बट उसका चार्ज अपोजिट होगा। ठीक है, तो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट चार्ज क्या हो, अपोजिट हो उसमें डिस्टेंस अगर हम ए मानते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस अगर ए है, तो इस टाइप का सिस्टम को बोलते हैं ये एक डायपोल है। ए टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो डायपोल को डिफाइन कर दे रहे हैं, टू इक्वल एंड opposite charge separated by small distance, by small distance form dipole, form dipole। ठीक है, तो आपके सामने एग्जांपल हम लिख दिया कि यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, माइनस क्यू, दो चार्ज है, दो चार्ज इक्वल है ना अपोजिट है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, ए मान लेते हैं, तो डायपोल हुआ। ठीक है, तो ये डायपोल फॉर्म कर सकता है। अब ध्यान देना, डायपोल के लिए हम एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं डायपोल मोमेंट। तो हर डायपोल का अपना डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो हर डायपोल के लिए हम एक डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं। ठीक, तो हर डायपोल का अपना डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायपोल मोमेंट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसे डिफाइन कैसे किया गया है, तो ऊपर वाला सिस्टम है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी ऐसा, तो होगा डायपोल मोमेंट। ये हो गया डायपोल मोमेंट। डायपोल में डिफाइन कैसे किया गया है, तो बोला गया है कि जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो चार्ज क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो बस क्यू लिखो, क्यू इंटू डिस्टेंस। ये हो गया डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका अपना डायरेक्शन होगा, इसका अपना एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या बोला गया है कि अगर आप फिजिक्स में हो तो ये चूंकि ये क्वांटिटी फिजिक्स का है, तो फिजिक्स में बोला गया है कि इसका जो डायरेक्शन होता है फिजिक्स में, ये फ्रॉम टूवर्ड्स द पॉजिटिव की तरफ, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है फिजिक्स में, वो होता है टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, और यही चीज़ अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उल्टा बोला गया है। तो केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स नेगेटिव तरफ। यानी यहाँ पे प्लस क्यू अगर होगा और यहाँ प्लस क्यू मानते हैं और यहाँ माइनस क्यू है, तो बस चार्ज नेगेटिव तरफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन समझ में आ गया कि केमिस्ट्री होगा तो कहाँ करेंगे, जिधर चार्ज नेगेटिव होगा उधर 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 पॉइंट करेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड क्लियर हो चुका आपको। ठीक है, तो डायपोल समझ में आ गया आपको, डायपोल मोमेंट समझ में आ गया। ठीक है, ऊपर वाले सिस्टम का तो प्लस क्यू माइनस क्यू है, उसका डायपोल मोमेंट क्यू इंटू ए होगा। डायरेक्शन क्या होगा, तो फिजिक्स के लिए होगा टूवर्ड्स नेगेटिव से पॉजिटिव, और केमिस्ट्री में क्या होगा, टूवर्ड्स मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम
पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो जाएगा केमिस्ट्री के लिए डायरेक्शन। ठीक, अब ध्यान देना आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर ये पढ़ क्यों रहे हैं, ध्यान देना जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री हम लोग बॉन्ड पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं केमिस्ट्री में हम ए और बी का बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यार ए और बी में अगर दो एटम है जो बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो हमको पता है कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो ए और बी का दोनों का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने वाला है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम जो मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो आपको पता है कि बी जो होता है बी को क्लाउड को पुल करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा। और ये क्लाउड कहाँ से पुल हुआ है, ए से पुल हुआ, तो ए के ऊपर क्या होगा, एक पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा एक चार्ज की तरह एक्ट कर सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ए और बी का जो सिस्टम है उसे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव फॉर्म कर चुका है। ए और बी के ऊपर डेल्टा चार्ज बना हुआ और दोनों डेल्टा का जो वैल्यू होगा सेम होगा, सेम है ना, तो सेम वैल्यू है दोनों का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का चार्ज क्या है, अपोजिट है। प्लस ये जो बॉन्ड लेंथ है, यानी जो ए और बी का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे जो इसको हम ए बोल देते, तो इसको हम ए बोल देते हैं डिस्टेंस को। तो ए बेसिकली क्या है, बॉन्ड लेंथ है। तो यहाँ पे भी एक डायपोल मोमेंट बन सकता है क्या, तो यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट बन सकता है जिसका मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा इंटू ए। और डायरेक्शन कहाँ होगा, तो चूंकि आप केमिस्ट्री में हो तो केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो टुवर्ड्स चार्ज नेगेटिव, इन डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, टुवर्ड्स बी इसका डायरेक्शन होगा। अब केमिस्ट्री में डायरेक्शन ऐसा क्यों बोला गया है तो ध्यान देना केमिस्ट्री का लॉजिक क्या है कि हम जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना उसको डायरेक्शन मान लेंगे। तो केमिस्ट्री सिंपली क्या बोला कि जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसको हम अपना डायरेक्शन मान लेंगे। तो केमिस्ट्री का लॉजिक था कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम डायरेक्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल, डायरेक्शन ऑफ डायपोल इन केमिस्ट्री is decided by it decided by direction of flow of electron, direction of flow of electron। ये होता है आपका, ठीक है, केमिस्ट्री में डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा केमिस्ट्री और फिजिक्स का बेसिक डिफरेंस डायपोल मोमेंट के लिए। अब डायपोल मोमेंट क्यों पढ़े इसका लॉजिक समझोगे आप। तो पहले चलता हूँ फिजिक्स पे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला गया है फाइंड नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट यानी पी नेट, ये हमको फाइंड करना है फॉर फॉलोइंग केसेस, फॉर फॉलोइंग केसेस। तो ध्यान देंगे पहला केस आपके लिए लिख रहे हैं हम कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है नीचे मान रहे हैं नीचे माइनस क्यू है। ठीक है, नीचे माइनस क्यू हो गया और यहाँ बोला गया है यहाँ पे ऊपर ही माइनस क्यू ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ जो सेंटर पे लिखा हुआ है जो प्लस क्यू लिख रहे हैं उसमें 3 ऐड कर दे रहे हैं, मतलब वहाँ पे बेसिकली 3 प्लस क्यू है। क्या करोगे, 3 प्लस क्यू है। ठीक है, ये सोचना आपको कि यहाँ पे सेंटर पे क्या है, सेंटर पे जो क्यू है उसमें 3 ऐड कर दे तो +3 क्यू है, ये सोच के चलना है। तो बोला गया इस सिस्टम का, और यहाँ पे बोला गया इसको आप ओरिजिन मान ले, इसको तुम ओरिजिन मान ले, तो ये पूरा सिस्टम है ऐसा 3+3 को ओरिजिन पर रखा हुआ है और सारे का डिस्टेंस ए माना गया, सारा डिस्टेंस ए माना गया, यानी जो भी माइनस क्यू का डिस्टेंस है ओरिजिन से उसको ए बोला गया। ठीक है, तो बोला गया इस सिस्टम का डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा और डायपोल का मैग्नीट्यूड क्या होगा पता करो, डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा पता करो। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा केस हम ले लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर ले।
ये 2 हो गया, 1 ध्यान देना 1 में क्या बोला गया है, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बोला गया है, तो सेंटर पे बोला गया यहाँ पर +2q है और यहाँ -q है और यहाँ -q है, बोला गया इसका नेट डायपोल पता करो। तो ध्यान देना हम क्या करेंगे, पहले इसको डायपोल के डेफिनेशन में पुट करेंगे। तो हम इसको इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसको हम ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे +q दो है, एक +q और एक -q यहाँ जो है एक डायपोल बनाएगा। डिस्टेंस अगर a मान लेते हैं तो यहाँ पे डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव। अगर हम फीस का बात करें टुवर्ड्स पॉजिटिव, ये डायपोल इधर गया। अब डायपोल इधर गया तो डायपोल का जो वैल्यू है वो क्या है, तो डायपोल का वैल्यू q × a है। तो p का वैल्यू क्या है, q × a है। तो ये हो गया आपका p वेक्टर इधर, और दूसरा जो है एक और +q है आपके पास और एक -q और है सिस्टम में, ठीक है। तो इसका डायपोल इधर जाएगा और सेम वैल्यू होगा p वेक्टर। तो नेट क्या होगा, तो जितना राइट गया उतना ही क्या लेफ्ट होगा। तो नेट डायपोल का सम क्या होगा जी इसका, तो इसका नेट क्या हो 0 होगा। जितना राइट वेक्टर गया उतना ही लेफ्ट वेक्टर आ गया, तो दोनों वेक्टर का समेशन कितना होगा, तो नेट इसके लिए पी नेट क्या होगा, पी नेट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला उसका पी नेट क्या 0 है, नेट डायपोल क्या 0 है, नेट डायपोल मूवमेंट 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे तो 2 में क्या देखोगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को 3 डायपोल में बांट सकते हैं। +3q आपके पास है, तो हर q +q -q मिलकर एक डायपोल बना सकता है। तो यहाँ पे जो +3q है उसको तीन q में बांटो, उसको हम 3 +q बोल सकते, उसको +q करके 3 बार बांट सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ जो 3q है उसको बोले कि उसको +q करके आप 3 बार बांट सकते हो, ठीक है। तो हर +q -q के साथ बनाएगा एक डायपोल फॉर्म करेगा। एक डायपोल तो इसके साथ बनाएगा, ये डायपोल इसके साथ बनाएगा और ये डायपोल यहाँ बनाएगा। तो टोटल इसको आप 3 डायपोल में बांट सकते हो, टोटल इसको आप 3 डायपोल में बांट सकते हो। तो देखोगे यहाँ से, तो अगर मान लेते हैं कि +q -q यहाँ जो डायपोल है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो जो इस डायपोल का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, किधर होगा, वो टुवर्ड्स इधर होगा। तो हर डायपोल का वैल्यू क्या होगा, p मान लेते हैं। तो p इक्वल टू क्या होगा, q × a, ये आपको पता है। तो जो पहला डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए ब्लू कलर से, ठीक है। ये ब्लू कलर से ये डायरेक्शन एक हो गया, एक पी इधर आएगा, ठीक है। एक पी कहाँ जाएगा, एक पी ऊपर से नीचे जाएगा, उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ पिंक कलर। तो ये ऊपर से नीचे गया एक डायपोल, ठीक है। सारे का मैग्नीट्यूड सेम है, और जो नीचे का डायपोल बनेगा ऊपर जाएगा। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ वॉलेट कलर से, तो ये ऊपर जाके तब जाएगा। तो जो पिंक कलर का डायपोल है जो वॉलेट कलर का डायपोल है वो आपस में क्या हो कैंसिल कर जाएगा। तो बस बचेगा कौन सा, तो बस जो ब्लू कलर का डायपोल है वो बचेगा। यानी ये पूरा का जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसका नेट डायपोल का डायरेक्शन और नेट डायपोल का वैल्यू क्या होगा, तो 3p था, तो ऊपर नीचे का p तो कैंसिल कर गया, मतलब नेट p क्या होता है, नेट जो p नेट होगा वो p नेट इक्वल टू p होगा। p का वैल्यू क्या है, q × a, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स इधर की तरफ जो दिख रहा हो आपको। तो डायरेक्शन ऐसा आप सोच सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं हम लोग किस नंबर 3 का, तो मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा कोई दिया हुआ है कि +2q है, यहाँ -q है और यहाँ पे -q है, ठीक। डिस्टेंस दोनों का a है, ठीक है। एक रखा गया मान लेते हैं y एक्सिस पे, ये आपके लिए y एक्सिस है और पे एक्सिस, ये आपके लिए x एक्सिस है, ठीक है। तो जो सेंटर पर रखा 2q है उसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, किस में, q में। तो +q दो बार सोचो, इसको आप दो बार +q सोच सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे दो डायपोल बन सकता है, एक और डायपोल हॉरिजॉन्टल में और एक डायपोल होगा वर्टिकल में। तो अगर तो इसका डायपोल मोमेंट का जो p का वैल्यू क्या होगा, q × a होगा, q × a होगा, ठीक। यहाँ पे दो डायपोल पॉसिबल है, एक डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है,
और एक डायपोल डायरेक्शन इधर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसको पी बोलेंगे तो ये भी क्या होगा, नीचे वाले भी क्या होगा, पी होगा। एक डायपोल ऐसा आएगा। अब दो वेक्टर है, एक इधर एक इधर, तो इसका नेट वेक्टर किधर होगा, तो पढ़े हो ना यार, एक वेक्टर इधर होता है, मान लेते वेक्टर ए है इधर और एक वेक्टर ए इधर है ऊपर में, इसका नेट रिजल्टेंट क्या होता है, बीच से पास पास करेगा और कितना होता है √2a, क्या होता है √2a, इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन ऐसा होगा और मैग्नीट्यूड होगा √2a। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, पी इधर है पी नीचे है, तो इसका नेट डायपोल किधर जाएगा, तो नेट डायपोल का डायरेक्शन ऐसा होगा, बीच से पास करेगा तो इधर होगा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा √2p और p क्या है, p है q × a, अल्टीमेटली क्या होगा, p इसका जो नेट होगा, डायरेक्शन तो बता दिया आपको किधर है, और इसका वैल्यू क्या होगा √2 × q × a होगा। ठीक है, इस तरह से आपको डायपोल और नेट डायपोल हमको समझा रहा है आपको हम। ठीक है, इसमें और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐड कर सकता है अपने हिसाब से। जैसे मान ले हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास रखा हुआ है 8q सेंटर पर रखा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे है -3q। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि मेरे पास है -q, यहाँ मान लेते हैं हम यहाँ पे है -2q और यहाँ मान लेते हैं कि है -2q। ठीक है, अब उसमें इस सिस्टम का नेट डायपोल पता करो, इस सिस्टम का आपको नेट डायपोल पता करना, तो आपको क्या करना है, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है यार। जब आपको नेट डायपोल पता करना है तो इसको पहले बांटना चालू करो। तो आपको डायपोल बनाने की कंडीशन क्या होता है कि आपका जो डायपोल का पहला कंडीशन क्या है कि आपका जो पेयर होना चाहिए उसका चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे कि -3q, अगर यहाँ पे -3q हम लिखे हुए हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ +3q चूज करेंगे, यानी जो +8q है उसमें से +3q जो चार्ज है उसको इसके साथ पेयर करेंगे। ठीक, तो अगर देखोगे तो इसको हम अलग करके दिखा दे रहे हैं कि सिस्टम के लिए आप क्या करोगे, तो +3q एंड -3q इसको अलग से छांटोगे, एक डायपोल बन जाएगा। ठीक, अभी ऊपर में क्या है, तो ऊपर में -2q है, इस -2q के लिए यहाँ से क्या लेंगे, तो यहाँ से +2q लेंगे, इसका डायपोल इसके लिए ऊपर में दिखा दे रहा है कि -2q जो रहेगा उसके लिए सेंटर से लेंगे +2q लेंगे। ठीक, लेफ्ट में चूंकि -2q है, लेफ्ट -2q तो उसका डायपोल फॉर्म करने के लिए सेंटर से कितना लेंगे, +2q लेंगे, तो उसको मैं यहाँ दिखा दे रहा है -2q के लिए आपको +2q लेना पड़ेगा। ठीक, और नीचे -q है तो उसके लिए सेंटर से कितना लेंगे, +q लेंगे, तो इसको हम दिखा सकते हैं -q के लिए सेंटर कितना देगा, +q लेगा। ठीक है, हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि सारे का डिस्टेंस क्या है, सारे का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, यानी यहाँ पे अगर a डिस्टेंस है तो यहाँ भी क्या है, a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो सारा क्या है, a डिस्टेंस पे लिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो हम लोग सबका डायपोल अलग अलग निकाल लेते हैं। तो देखो इसका जो डायपोल, ये देखो +3q -3q डायपोल डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर की तरफ होगा, कितना होगा, तो 3q × a होगा। ठीक है, इसका डायपोल डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इसका इधर होगा, कितना होगा, तो 2q × a होगा। ठीक, जो वर्टिकल डायपोल है, वर्टिकल डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा जी, तो वर्टिकल डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ होगा, कितना होगा, 2q होगा। और जो नीचे का डायपोल है, नीचे डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा, एक सेकेंड, तो नीचे डायपोल डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा, तो एक q × a होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको और कंबाइन देखो तो ये जो डायपोल यहाँ 2qa है, ये इसको कैंसिल करेगा, दोनों आपस में कैंसिल करेगा, तो इन दोनों का नेट, इन दोनों का जो नेट होगा वो होगा, वो उसको हम लिख रहे हैं, इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल में है, जो हॉरिजॉन्टल में उसका नेट क्या होगा, तो उसका नेट इधर की तरफ होगा, उसका नेट इधर की तरफ होगा, कितना होगा, तो यहाँ पर 3q और 2q माइनस का क्या होगा, q × a बचेगा टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल में बात करता हूँ, वर्टिकल में हम बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल में देखो यहाँ पे 2qa है और यहाँ पे qa है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका जो कंबाइंड होगा
उसको मैं यहाँ दिखा दे रहा है, तो कंबाइन नहीं होगा, नीचे ए होगा, नीचे की तरफ कितना होगा, क्यू इंटू ए होगा। तो अल्टीमेटली पूरे सिस्टम का देखोगे तो दो ही टाइप, तो अल्टीमेटली दो, इसको हम रिड्यूस कर चुके हैं दो पार्ट में, एक नीचे तरफ क्यू इंटू ए और एक हॉरिजॉन्टल है क्यू इंटू ए। ठीक, अब लास्ट में इन दोनों को ऐड करते हैं। लास्ट में इन दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करें तो क्या होगा, तो लास्ट में देखो ध्यान से, इसको मैं अगले पेज में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो एक क्यू इंटू ए नीचे है, एक क्यू इंटू ए लेफ्ट में है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको पता है कि नीचे एक क्यू इंटू ए है, इसको हम पी बोल दे रहे हैं, और एक इधर है क्यू इंटू ए, इसको भी हम पी बोल दे रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। दोनों का आउटकम कहाँ होगा, दोनों का रिजल्ट कहाँ से क्रॉस करेगा, बीच से। ठीक है, तो पी है तो क्या होगा, ये √2p होगा। क्या होगा, √2p होगा। और पी का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ए। पी का वैल्यू क्या है, √2q इंटू ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से चीज़ों को रिड्यूस करना है। तो ये इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट पता करना। ठीक, अब डायपोल मोमेंट हम क्यों बता रहे थे आपको इतना, इसका लॉजिक समझोगे। ये पूरा का पूरा वेक्टर वेक्टर का, यहाँ सारा वेक्टर का काम किया गया है। ठीक है, तो हमको जो अभी करना है केमिस्ट्री में ही काम करना है। जब हम बात करते हैं ना कि पोलर और नॉन पोलर, तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, हम हर सिस्टम में डायपोल निकालेंगे। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट निकालेंगे हम, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि केमिस्ट्री में भी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव क्या बनता है, डायपोल फॉर्म करता है। आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड के अंदर भी पोलरिटी होता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव का। तो हर बॉन्ड का हम डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि आपके फिगर में मोर देन वन बॉन्ड बना हुआ है, एक से ज़्यादा बॉन्ड बना हुआ है। जैसे ज़्यादा बॉन्ड बनेगा तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ बना फिगर बना है, यहाँ ए है, ए बी से बॉन्ड बनाया है, यहाँ सी से बॉन्ड बनाया है, यहाँ डी से बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायपोल यहाँ बनेगा, एक डायपोल यहाँ बन सकता है, और एक डायपोल यहाँ बन सकता है मे बी। ठीक है, तो यहाँ टोटल 3 डायपोल बन सकता है आपस में। तो अल्टीमेटली मेरे को वही वही पता करना है कि ये जो नेट डायप, और अब इसका हमको नेट डायपोल निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पे निकालना सीखे उससे वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, जो यहाँ करे वही काम वहाँ करना पड़ेगा। तो आपको नेट डायपोल पता करना पड़ेगा, आपको नेट डायपोल पता करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, जब भी डायपोल मोमेंट का हम बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी किसी भी सिस्टम का डायपोल मोमेंट हम निकालेंगे, और डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है पी नेट है, यानी पी नेट जो आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो हम बोलते हैं सिस्टम इज नॉन पोलर, हम बोलेंगे सिस्टम इज नॉन पोलर। ठीक, और अगर आपका जो पी नेट है उसका वैल्यू 0 से कुछ और है, यानी नॉन जीरो रहे, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम इज पोलर, सिस्टम इज पोलर। तो बेसिकली पोलर नॉन पोलर कहीं ना कहीं इस डायपोल मोमेंट से लिंक है। डायपोल मोमेंट कैसे लिंक है, तो फिजिक्स में जो पढ़ते हैं सेम तरीके से लिंक होगा। ठीक है, तो आपको इतना सारा चीज़ सोचना पड़ेगा। हाँ, केमिस्ट्री में आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है कि केमिस्ट्री में हमको जो वैल्यू है बताना नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू आपको बताना नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको बस ये बताना है कि 0 होगा कि नॉन जीरो होगा, यानी आपको बस जजमेंट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में वो कैलकुलेशन करने से हम बच जाएंगे। तो कैलकुलेशन वाला काम केमिस्ट्री में करना नहीं होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, बस आपको ये बताना होता है कि पी नेट, जो पी नेट है डायपोल मोमेंट 0 है कि नॉन जीरो है, यानी इस पर आपको बस कमेंट करना है। ठीक है, तो मेरे को इतना कैलकुलेशन करने वाला काम नहीं करना है। जैसे मान ले कि आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे हम कि इस सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ए बी है और यहाँ भी बी है, तो आपको पता है कि ये डेल्टा नेगेटिव है तो ये भी डेल्टा नेगेटिव बनेगा मान लेते हैं, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो आपको दिख रहा है कि एक डायपोल कहाँ होगा, तो हम ध्यान देना केमिस्ट्री में डायरेक्शन क्या मानते हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। एक डायपोल यहाँ बनेगा और डायपोल यहाँ बनेगा, तो एक आपको तो दिख रहा है फटाफट। और आपको दिख रहा है कि चूंकि एटम सेम है और दोनों दोनों वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में है, तो क्या होगा, कैंसिल करेगा, तो इसका पी नेट क्या होगा, आपको 0 दिखेगा। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा नॉन पोलर। तो बस आपको ये बता देना कि 0 है कि नॉन जीरो है। ठीक, सिमिलरली बात करते हैं कि कुछ अगर ऐसा कह देते हैं कि ए है, बी इधर है और एक बी इधर मान लेते हैं। एक डायपोल एक जो डायपोल यानी एक जो वेक्टर है एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो यार दोनों वेक्टर इक्वल है बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट नहीं है।
तो किसी भी केस में कैंसिल तो नहीं करेगा ना, ये कैंसिल तो नहीं करेगा। इसका जो पी नेट है, अब वो इतना तो आप बोल ही सकते हो ना कि पी नेट जो होगा, जिसका जो डायपोल मोमेंट का नेट वैल्यू होगा वो नॉन जीरो होगा, यानी क्या होगा, सिस्टम इज पोलर। तो बस केमिस्ट्री में क्या 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 आपके लिए गुड न्यूज क्या बोला गया है कि आपको बस बताना है कि जीरो है कि नॉन जीरो है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो केमिस्ट्री में ऐसा सोचना हम लोग को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोलर नॉन पोलर पता करते हैं, ठीक है। ये जो पोलर नॉन पोलर टॉपिक है ना, वो क्या है कि अगर हमको बस ये बताना है कि आपका सिस्टम में डायपोल कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, और इसमें पूरा का पूरा वेक्टर का यूज होगा, पूरा पूरा वेक्टर का यूज होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो बच्चों लोग, आपको अगर पूछा जाए कि पोलर और पोलर कैसे पहचानना है, तो बेसिकली जो प्रोसेस किया है ना, इसी प्रोसेस को आपको सिस्टम किसी मॉलिक्यूल पर करना पड़ेगा। यानी अगर आपको किसी मॉलिक्यूल पे कमेंट करना है कि पोलर नॉन पोलर है, तो आपको पूरा का पूरा वेक्टर समझ में आना चाहिए, ठीक है। यानी वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्लियर होना चाहिए, प्लस आप जो सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हो उसको मॉलिक्यूल पे करना है, तो मॉलिक्यूल का आपको शेप पता होना चाहिए। यानी अगर हम बोले कि डायपोल यानी पोलर नॉन पोलर पहचानने के लिए जो एसेंशियल चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो आपको मॉलिक्यूल का शेप पे गुड का अगर पता रहेगा, तभी आप डायपोल यानी पोलर नॉन पोलर कमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का शेप आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो पहला रिक्वायरमेंट होता है कि शेप पता होना चाहिए मॉलिक्यूल का, और इस शेप का यूज करके आप जो डायपोल का वेक्टर है ये निकालोगे, पीनेट निकालोगे। पीनेट पीनेट अगर दिखेगा कि जीरो है तो बोल दोगे नॉन पोलर, और अगर पीनेट अगर नॉन जीरो है तो बोल देंगे पोलर। अब आपका लाइफ थोड़ा सा आसान करने के लिए कुछ हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं लाइफ किस मतलब हम लोग इजीली हम बता पाएंगे, ठीक है। तो कुछ हम आपको बता रहे हैं, कुछ हिंट दे रहे हैं जिससे आपको फटाफट कहीं की आपको हेल्प मिल जाएगा। तो हिंट क्या ध्यान देना, हिंट है कि बोला गया पहला, whenever whenever shape is symmetrical, whenever shape is symmetrical, ठीक है, and surrounding atom is same, and surrounding atom is same, इस केस में whenever shape is symmetrical and surrounding atom is same with same type of bond, with same type of bond, ठीक है। इस केस में आपका सिस्टम पक्का होगा नॉन पोलर, यानी ऐसा दिखेगा, आप उसको नॉन पोलर पक्का बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, BF3 CO2, इसमें देखोगे इसमें शेप ऑफ सिमेट्रिकल है। BF3 में 3 बॉन्ड होता है, तीनों बॉन्ड F करोगे तो इसका शेप होता है TP, ट्रायंगल प्लेनर, ठीक है। CO2 जो होगा ऐसा होता है, इसका भी देखोगे सराउंडिंग एटम सेम है, और शेप क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। और बॉन्ड टाइप भी सेम है, सारा F सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है, और CO2 में जो O है दोनों डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, ठीक है। अपना रूल सेटिस्फाई कर रहा है, अपना रूल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये रहेगा तो आपका सिस्टम पक्का नॉन पोलर होगा। क्यों होता है इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको। तो ये लॉजिक तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख, आपको पता है कि कार्बन और O में ज़्यादा अल्टरनेटिव कौन होता है, O होता है, तो यहाँ डेल नेगेटिव बनेगा, डेल पॉजिटिव बनेगा, इसका डायपोल इधर जाएगा। और नीचे एक और जो कार्बन उसका डायपोल क्या होगा, तो यहाँ डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है, तो डायपोल इधर आएगा। तो दोनों डायपोल आपस में क्या इक्वल है ना, पॉजिटिव क्या हो, कैंसिल कर जाएगा, तो नेट पी नेट क्या हो, जीरो होगा। CO2 का आप बोल सकते हो। BF3 में क्या है कि यहाँ पे तीन तीन वेक्टर है, तो तीनों वेक्टर का डायरेक्शन बता दिए। तो यहाँ पे ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होता है, ये तीनों वेक्टर रिजल्टेंट जीरो होगा, तो तीनों वेक्टर इक्वल है,